क्या मंत्र जाप और मनोवैज्ञानिक प्रतीक साइकिक सिंबल्स आपको अलग अलग आउटर वर्ल्ड एंटिटी, रेप्टिलियंस और एलियंस से जोड़ सकते हैं? मंत्र क्या है? मंत्र खास ध्वनियों का समूह होता है जिसमें बहुत ताकत होती है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो यह ब्रह्मांड में ध्वनि की तरंगे बनाता है। ये तरंगे साधक को आत्म साक्षात्कार या उच्च चेतना की स्थिति तक पहुंचा सकती है। जब मंत्र को नियमित और लयबद्ध तरीके से बार बार जाप किया जाता है तो यह खास प्रकार की वाइब्रेशन बनाता है। इससे साधक के जीवन में शुद्धता, दिव्यता और अच्छे परिणाम आते हैं। मंत्र का स्वभाव। मंत्र भी एक शक्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण और बिजली। मंत्र के हर शब्द का वजन, आकार, ताकत, रंग और गुण होते हैं। जब मंत्र लयबद्ध तरीके से बोला जाता है तो यह ब्रह्मांड में खास तरंगे और ऊर्जा पैदा करता है। मंत्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए ठोस, तरल या गैस जैसे माध्यम या मीडियम की जरूरत होती है। हर मंत्र का एक देवता होता है। जब हम उस देवता पर ध्यान करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार और उसकी कृपा मिलती है। यह देवता हमें शक्ति, इच्छाओं की पूर्ति और आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है। देवता पर ध्यान करने से हमारा हृदय उसकी कृपा, प्रकाश और दिव्यता से भर जाता है और हम उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त करते हैं। मंत्र के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता। मंत्र की ध्वनि तरंगे ठोस, तरल या गैस जैसे माध्यम में ट्रैवल करती हैं, लेकिन मंत्र की सूक्ष्म या अदृश्य ऊर्जा मानस पदार्थ में यात्रा करती है, जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होती है और मंत्र को ले जाने का काम करती है। मंत्र की तरंगों को संयोजित या मॉड्यूलेट करना। मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे यात्रा करते समय ऊर्जा खो देती हैं, क्योंकि हमारे स्वर यंत्र या वोकल कॉर्ड सीमित होते हैं और माध्यम में ट्रैवल करते समय घर्षण होता है। इस वजह से मंत्र की तरंगे पूरी तरह से देवता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मंत्र की तरंगों को ठीक से संयोजित या मॉड्यूलेट करना ज़रूरी होता है, ताकि यह सही तरीके से देवता तक पहुंच सके। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग सिग्नल ट्रांसमिशन में किया जाता है। इसमें किसी एक सिग्नल, जिसे आमतौर पे मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल कहा जाता है, को एक अन्य उच्च आवृत्ति वाली सिग्नल, जिसे कैरियर सिग्नल कहा जाता है, पर सुपर इम्पोज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिग्नल को लंबी दूरी तक और आसानी से बिना नुकसान के भेजना होता है। उदाहरण के लिए रेडियो और टीवी में मॉड्यूलेशन का उपयोग होता है, ताकि ऑडियो या वीडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। यह कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को उच्च आवृत्ति वाली तरंग के साथ मिलाया जाता है। जैसे रेडियो में ध्वनि को उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग के साथ मिलाकर एक नई और मजबूत तरंग बनाई जाती है, जिसे दूर तक भेजा जा सकता है। जब यह संकेत अपने गंतव्य पे पहुंचता है तो इसे डिकोड करके मूल ध्वनि प्राप्त की जाती है। मनोवैज्ञानिक प्रतीक या साइकिक सिंबल्स क्या हैं? साइकिक सिंबल्स ऐसे प्रतीक या चिन्ह होते हैं जो हमारी आंतरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। ये प्रतीक हमारे अवचेतन मन से जुड़े होते हैं और हमारी गहरी भावनाओं, इच्छाओं या अनुभवों को व्यक्त करने का एक तरीका होते हैं। उदाहरण के लिए सपनों में अक्सर कुछ प्रतीक दिखाई देते हैं, जैसे पानी, जो भावनाओं का प्रतीक हो सकता है, या उड़ना, जो स्वतंत्रता की भावनाओं को दर्शा सकता है। ये प्रतीक अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न हो सकते हैं और उनकी संस्कृति, अनुभव और मानसिक स्थिति पर आधारित होते हैं। साइकिक सिंबल्स ऐसे प्रतीकात्मक या चित्र होते हैं जो हमारी चेतना को केंद्रित करने में मदद करते हैं। मंत्र जाप के दौरान अगर हमारा ध्यान भटक जाता है या नींद आ जाती है तो इससे मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। अगर साधक मंत्र जाप करते समय
सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल प्रतीकों पर ध्यान लगाता है तो वह अपनी बिखरी हुई जागरूकता को केंद्रित कर सकता है। हिंदू धर्म में कई साइकिक सिंबल्स मौजूद हैं जो गहरे आध्यात्मिक और मानसिक अर्थ रखते हैं। ये प्रतीक व्यक्ति के भीतर की आंतरिक यात्रा, मानसिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख प्रतीकों में ओम का चिन्ह शामिल है जो ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि और ऊर्जा का प्रतीक है। यह आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध कराता है। कमल का फूल आत्मज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है जो कठिनाइयों के बावजूद उन्नति और विकास का संदेश देता है। त्रिशूल शिव का प्रतीक है जो त्रिलोक और त्रिगुणों का संतुलन दर्शाता है। सर्प ऊर्जा और पुनर्जन्म का प्रतीक है जिसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में देखा जाता है। दीपक ज्ञान और अज्ञानता के बीच के संघर्ष का प्रतीक है जहाँ ज्ञान का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। ये सभी प्रतीक व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। अग्नि और प्रकाश इन दोनों प्रतीकों का मनोवैज्ञानिक अर्थ है आंतरिक संघर्ष, शुद्धि, जागरूकता और आत्म उन्नति की यात्रा। अग्नि आत्म परिवर्तन का मार्ग दिखाती है जबकि प्रकाश जीवन में स्पष्टता और ज्ञान की ओर इशारा करता है। मनोवैज्ञानिक प्रतीकों की ज़रूरत। मंत्र जाप से आपका चेतन मन सक्रिय हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता इधर उधर भटकता रहता है। जब आप किसी मानसिक प्रतीक को अपनी तीसरी आंख या अवचेतन में देखते हैं तो अवचेतन मन तुरंत एकाग्र हो जाता है और यह बहुत तेज विचार तरंगे बनाता है जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकती हैं। मानसिक प्रतीकों या साइकिक सिंबल्स के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह बहुत उच्च आवृत्ति वाले होते हैं और इन्हें एक ऐसे सूक्ष्म माध्यम की ज़रूरत होती है जो इनकी तरंगों को सही तरीके से आगे ले जा सके। जैसे भौतिक दुनिया में बिजली की तरंगें ईथर के माध्यम में यात्रा करती हैं, वैसे ही साइकिक सिंबल्स आकाशीय पदार्थ एस्ट्रल सब्सटेंस के माध्यम में यात्रा करते हैं। यह आकाशीय पदार्थ सूक्ष्म चेतना के कणों से बना होता है और भौतिक इंद्रियों से परे होता है। जब साधक मन से साइकिक सिंबल्स की कल्पना करता है तो यह प्रतीक उच्च आवृत्ति वाले तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ये तरंगें साधारण ध्वनि तरंगों की तुलना में अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली होती हैं, इसलिए उन्हें सही माध्यम की आवश्यकता होती है। आकाशीय पदार्थ उस माध्यम की तरह काम करता है जो इन साइकिक सिंबल्स को यात्रा करने में मदद करता है। ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगें किसी भी बाधा या नकारात्मक प्रभाव को पार कर सकती हैं और मंत्र को उसके इच्छित उद्देश्य या देवता तक पहुंचा सकती है। इस प्रक्रिया में साइकिक सिंबल्स कैरियर वेव्स की भूमिका निभाते हैं और आकाशीय पदार्थ उस माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसमें ये तरंगें सुचारू रूप से संचारित हो सकती हैं। यही कारण है कि मंत्र जाप के दौरान साइकिक सिंबल्स का उपयोग किया जाता है ताकि उच्च ऊर्जा को सही दिशा में पहुंचाया जा सके और साधना सफल हो सके। साइकिक सिंबल्स का कैरियर तरंग के रूप में उपयोग तब होता है जब उच्च आवृत्ति वाले साइकिक सिंबल्स जैसे रेकी या ध्यान के सिंबल्स मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विचार तरंगे जो मानसिक ऊर्जा का एक रूप होती है ध्वनि तरंगों से अधिक आवृत्ति वाली होती है, इसलिए जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो साधारण ध्वनि तरंगे किसी सीमा तक बाधा का सामना कर सकती हैं। इसे कम करने के लिए साइकिक सिंबल्स का उपयोग किया जाता है जो उच्च आवृत्ति की तरंगों को उत्पन्न करने में मदद करती है। जब आप चेतन मन से मंत्र का जाप करते हैं और साथ ही अवचेतन मन में एक साइकिक सिंबल्स की कल्पना करते हैं तो यह संयोजन एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा किसी भी प्रकार की बाधा या नकारात्मक प्रभाव को पार कर सकती है क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। साइकिक सिंबल्स कैरियर वेव्स के रूप में काम करता है जो मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा को
सही दिशा में ले जाता है और उसे मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, गायत्री मंत्र का जाप करते समय अगर आप ओम के सिंबल की कल्पना करते हैं और उसके नाम का आंतरिक जाप करते हैं तो इससे मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। साइकिक सिंबल उस मंत्र के लिए एक माध्यम बन जाता है जिससे मंत्र की ऊर्जा अवचेतन में गहराई तक पहुंचती है और कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती। इस तरह साइकिक सिंबल्स का उपयोग मंत्र की ऊर्जा को सशक्त बनाने और ध्यान में गहरी प्रगति करने के लिए किया जाता है। बाहरी दुनिया की शक्तियाँ उन सूक्ष्म प्राणियों या शक्तियों को संदर्भित करता है जो हमारी भौतिक दुनिया से परे मौजूद होती हैं और उच्च आयामों या आवृत्तियों में काम करती हैं। ये शक्तियाँ हमारी इंद्रियों से परे होती हैं, इसलिए हम इन्हें सीधा महसूस या देख नहीं सकते। भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक मान्यताओं में इन्हें विभिन्न रूपों में देखा गया है, जैसे देवता, पितर, गंधर्व, किन्नर, नाग और कुमार। ये शक्तियाँ चौथे या उससे ऊपर के आयामों में रहती हैं और कभी कभी हमारी भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इन्हें एलियंस, रेप्टेलियंस, एंटिटीज या अन्य उच्च आयामी सूक्ष्म प्राणियों के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि ये शक्तियाँ हमारे जीवन के कई पहलुओं पर नियंत्रण कर सकती हैं या हस्तक्षेप कर सकती हैं, विशेषकर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों में। इनका प्रभाव हमें सपनों, दृष्टांतों या ध्यान की अवस्था में अनुभव हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये हमारे 5 इंद्रियों की सीमा से बाहर होती है, इसलिए हम इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते। भारतीय पौराणिक कथाओं में ये शक्तियाँ अलग अलग उद्देश्यों के लिए जानी जाती हैं। जैसे देवता सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, वहीं कुछ अन्य शक्तियाँ मानव जीवन में भ्रम या बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इन शक्तियों के साथ संपर्क साधना या उनकी उपस्थिति महसूस करना साधकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और जटिल अनुभव हो सकता है, क्योंकि यह बाहरी हस्तक्षेप आध्यात्मिक प्रगति को बाधित कर सकता है या साधक को भ्रमित कर सकता है। मंत्र का गलत गंतव्य या डेस्टिनेशन मंत्र को ले जा रहे साइकिक सिंबल को बाहरी दुनिया की शक्तियाँ आसानी से बाधित कर सकती हैं। ये हमारी सोच, भावनाओं और सपनों को नियंत्रित कर सकती है। जब हम मंत्र का गलत गंतव्य या दिशा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मंत्र का उद्देश्य, ऊर्जा या शक्ति सही दिशा में न जाकर किसी भटकाव या भ्रम की ओर चली जाती है। मंत्र, जो कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक स्थिरता का माध्यम होती है, सही मानसिक स्थिति और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन अगर साधक का मन विचलित हो या बाहरी शक्तियों के प्रभाव में हो तो मंत्र की ऊर्जा गलत दिशा में जा सकती है। बाहरी शक्तियाँ जैसे नकारात्मक ऊर्जा, भ्रम या अवांछित विचार साइकिक सिंबल को बाधित कर सकती हैं, जो साधक की साधना में इस्तेमाल होते हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ नकली देवता या अदृश्य शक्तियों के रूप में साधक के सपनों, ध्यान या दृष्टांतों में प्रकट हो सकती हैं। ये साधक को भ्रमित कर उसे सही मार्ग से भटका सकती हैं, जिससे साधक का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इसके अलावा ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ मंत्र की अर्जित शक्तियों को चुरा भी सकती हैं या उसे निष्क्रिय भी कर सकती हैं, जिससे साधना विफल हो सकती है। इसलिए मंत्र का जप या साधना में मानसिक शुद्धता और स्थिरता बहुत ज़रूरी है, ताकि मंत्र की शक्ति सही दिशा में कार्य कर सके। वे नकली देवता बनकर हमारे सपनों या दृष्टांतों में प्रकट हो सकती हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास को रोक सकती हैं। ये साधक द्वारा अर्जित मंत्र की शक्तियों को चुरा सकती हैं। आध्यात्मिक विनाश या नकली आत्मज्ञान। आध्यात्मिक विनाश या नकली आत्मज्ञान का मतलब है कि साधक जो आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की खोज में होता है, गलत दिशा में भटक जाता है। बाहरी नकारात्मक शक्तियाँ साधक के विचारों, भावनाओं और सपनों को प्रभावित कर सकती हैं, जिसे वह वास्तविक आत्मज्ञान की जगह
भ्रमित चेतना या नकली आध्यात्मिकता का अनुभव करता है। ये शक्तियाँ साधक के भीतर डर, घृणा, क्रोध और विकृत इच्छाओं को उत्पन्न कर सकती है, जो उसकी साधना को गलत दिशा में ले जा सकती है। अगर साधक बार बार ऐसे सपने देखता है जिसमें नकारात्मक भावनाएं हावी हो या अजीब और विकृत कल्पनाएं हो, तो यह संकेत हो सकता है कि बाहरी शक्तियां उसकी साधना में हस्तक्षेप कर रही हैं। इस स्थिति में साधक को लगता है कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन असल में यह केवल एक भ्रम होता है। वह नकली चेतना के जाल में फंस जाता है, जिससे वह अपनी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा से भटक जाता है। लंबे समय में यह भ्रमित अवस्था साधक के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वह मानसिक विकारों जैसे चिंता, अवसाद या भ्रम की स्थिति में फंस सकता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और उसकी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए साधना में आत्म जागरूकता और सही मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि साधक बाहरी हस्तक्षेप से बचते हुए सही आध्यात्मिक पथ पर बने रह सके।